जय हिंद। नमस्कार सभी को, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ को लेकर हमने बात की थी सभी बच्चों से और सभी ने ये बोला था कि सर एक पोल करवाइए, एक वोटिंग करवाइए और उसमें देखते हैं बच्चों के कितने कितने नंबर बनते हैं। कितने बच्चे 160 से 170 के बीच में हैं, कितने 150 से 160 के बीच में हैं। तो उसको लेकर हमने एक पोल करवाई थी। अभी उसका रिजल्ट देखते हैं एआरओ वाइज बच्चों ने कैसे कैसे वोट किया है, किसके कितने नंबर बनते हैं। ये सारी बातें हम चेक करते हैं, देखते हैं। सभी के सभी अपने एआरओ की देख लीजिएगा किसके कितने नंबर बनते हैं, कितने बच्चों के। तो सबसे पहले बात करते हैं एआरओ दानापुर। एक दिन पहले पोस्ट डाली थी और लगभग 1000 वोट इस पे आ चुके हैं। लगभग 1000 वोट आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं वैकेंसियों की, तो 1000 में 350 वैकेंसी अगर मानकर चलें, 35% वैकेंसियां मानकर चलें। 1000 के पीछे अगर मैं मान के चलूं कि 35% वैकेंसियां हैं, 35% यानी कि 350। अब चेक करते हैं कि 35% कहां तक बन जाती हैं, 35% कहां तक बन जाती हैं। ये अगर मैं इस पूरे सबसे ज्यादा बच्चे कहां कहां पर है, 160 से 170 के बीच में ज्यादातर बच्चे हैं। फिर क्योंकि इससे नीचे तो जाए, इसके नीचे तो बच्चे गए नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या हैं, 40% के आसपास बच्चे 160 से 170 के बीच में हैं और 19% ये रहे। अगर मैं इन तीनों कॉलम की बात करूं, इन तीनों कॉलम की बात करूं, 49 एक 50 60% वोट यहां पर हुई है। 160 प्लस वोटें, 160 से ज्यादा नंबर कितने बच्चों के हैं, 60% बच्चों के हैं। 160 प्लस नंबर, देखिए 160 से प्लस कितने बच्चों के नंबर हैं, 60% बच्चों के हैं। अगर मैं मान लूं कि इसमें से 10% वोट क्या है, आपके बच्चों ने गलत वोट कर दिए हैं, एआरओ को नहीं देखा है या जानबूझकर वोट किए गए हैं, तो मैं मान सकता हूं कि 50% वोट यहां पर है सभी बच्चों के, एआरओ दानापुर वालों के 50% के आसपास। तो इसका आइडिया ये लगता है कि वैकेंसियां तो लगभग 35% ही, 30 से 35% ही वैकेंसियां हम मानकर चल सकते हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि एआरओ दानापुर में 165 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, ये सब आपकी वोटिंग के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला एआरओ कौन सा है। अब बात करते हैं एआरओ लखनऊ की। एआरओ लखनऊ की बात करते हैं। एआरओ लखनऊ की बात करें तो लगभग 1300 वोट यहां पर आ चुके हैं, लगभग 1300 वोट। वैकेंसियां वही बोला है मैंने कि 35% के आसपास वैकेंसियां मानकर चलिए। तो 10 और 10 20, ये हो गया 37%। ये कितना हो गया, 37% हो गया यहां तक। 160 से प्लस कितने बच्चे हैं, 37% बच्चे हैं 160 प्लस। और इसमें से 7% वोट को हम इरेलेवेंट मान लेते हैं, यानी कि 30% बच्चे, 30% बच्चे 160 से 160 प्लस हैं। तो यहां से हमें यह अंदाजा पता चलता है कि जो लखनऊ एआरओ की कट ऑफ रह सकती है वो 160 के आसपास रह सकती है, 160 के आसपास रह सकती है। और ज्यादातर बच्चों के नंबर है 140 से 150 के बीच। कितने कितने परसेंट बच्चों के हैं, 47% बच्चों के हैं। तो एआरओ लखनऊ की कट ऑफ इस पोल के हिसाब से क्या जा रही है, 160 के आसपास जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एआरओ कौन सा था जिसकी हमने पोल करवाई थी, एआरओ जामनगर। क्या है, एआरओ जामनगर है। जामनगर की बात करें, जामनगर के अंदर भी लगभग 1000 वोट बच्चों के आ चुके हैं और ज्यादातर बच्चे हैं 44%, 150 से 160 के बीच में ज्यादातर बच्चे हैं। वो कितने हैं, 44%। अगर उससे ज्यादा की बात करें, उससे ज्यादा की बात करें तो ये आपका हो गया 24 और 10 34, 34% बच्चे क्या हैं, 160 प्लस हैं। अगर मैं जामनगर की बात करूं पोल के हिसाब से, तो 155 के आसपास मेरिट जा सकती है, 155 के आसपास, क्लियर है। 155 के आसपास। अब नेक्स्ट एआरओ देखते हैं। उसके बाद चलिए रायपुर एआरओ।
क्या है, रायपुर एआरओ। 1000 से ऊपर वोट आ चुकी हैं और ज्यादातर बच्चे हैं 150 से 160 के बीच में। कितने परसेंट हैं, 43% बच्चे हैं जिनके नंबर 150 से 160 के बीच में बन रहे हैं। अगर उससे आगे की बात करूं, 34% बच्चे हैं 160 प्लस, 34% बच्चे हैं 160 प्लस। तो रायपुर की बात करें तो रायपुर के अंदर भी 155 के आसपास मेरिट जाने की संभावना है। इसमें 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। 155 का आपका ये चार्ट बता रहा है, आपका ये जो बच्चों ने वोट किया है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। 155 में प्लस माइनस 4-5 हो सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, भोपाल एआरओ। भोपाल एआरओ के अंदर 998 यानी कि 1000 वोट यहां पर भी हो चुके हैं और ज्यादातर बच्चे हैं 45%। कहां पर, 140 से 150 के बीच में, 140 से 150 के बीच में। तो 36 ये हो गया, 36 और 10 46, 46 और 8 कितना हो गया, 54%। तो 54% बच्चे यहां पर हैं। अगर बात करें, ये हो गया हमारा 28 और ये 36%। तो 160 प्लस जिनके भी नंबर हैं वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और यहां पर जो बच्चे 155 वाले हैं उनका भी कहीं ना कहीं चांस है लिस्ट में आने का। 155, 160 वाले 160 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 155 वाले के भी यहां पर चांस है, जैसा कि वोटिंग में हमें पता चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा एआरओ है, नेक्स्ट है शिमला एआरओ। शिमला के अंदर वोट ज्यादा गई है और इतने बच्चे पेपर के अंदर बैठे नहीं थे, इसका मतलब बच्चों ने इरेलेवेंट वोट भी किया है। अगर हम वोटिंग की बात करें तो 41% बच्चे ऐसे हैं जो 160 से 170 के बीच में हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इस वोटिंग में देखो गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि बच्चे तो कम बैठे थे और 2000 वोट दिए बच्चों ने किए हैं। सिर्फ जीडी वाले बच्चों ने करने थे, क्लर्क ने यहां पर वोट नहीं करनी थी। अगर फिर भी हम शिमला को ओवरऑल बात करें तो शिमला की जो मेरिट थी जो हमने डिस्कस की थी वो 160 और 155 के आसपास रह सकती है। शिमला की मेरिट 155 160 के आसपास जा सकती है, 160 के आसपास। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एआरओ है, चरखी दादरी। चरखी दादरी की बात करें हम, चरखी दादरी, तो यहां पर ये हो गया आपका 20 और 27% बच्चे क्या हैं आपके 170 प्लस है। 27% बच्चे क्या हैं 170 प्लस। और सबसे ज्यादा बच्चे हैं 44%। कहां पर, 160 से 170 के बीच में। कहां पर है, 160 से 170 के बीच में ज्यादातर बच्चे हैं। और बात करें मेरिट की, मेरिट यहां पर आपको पता है हाई जाती है, चरखी दादरी में हर बार हाई जाती है। तो कास्ट वाइज मेरिट भी बिल्कुल बनेगी, आपको पता है कास्ट वाइज मेरिट बनेगी। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल की बात करें तो यहां पर 165 के आसपास मेरिट जा सकती है। और जो कैटेगरियां SC BC हैं वो इससे प्लस रहेगी, और जो आपको पता है जर्नल हो गया, यादव हो गए, उनकी मेरिट कम जाएगी। तो जर्नल की बात करें 170 के आसपास मुझे लगता है चरखी दादरी में हो सकता है। अगर SC BC की बात करें वो मेरिट ज्यादा जाएगी चरखी दादरी के अंदर। वोटिंग है, वोटिंग आपके सामने है। इसके अंदर मैंने तो कोई वोट नहीं की, आप सभी ने वोट की है। 2000 के आसपास यहां पर वोट हुई है, 2000 के आसपास। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, एआरओ वाराणसी। एआरओ वाराणसी, यहां पर लगभग 400 450 क्या हुए हैं, वोट हुए हैं। और परसेंटेज वाइज देखूं तो मैं यहां पर आपके बन जाते हैं 6 2 3 4 4 46% वोट। तो 46% वोट आपके आ गए हैं 160 प्लस। कैसे, 160 प्लस हैं 46% बच्चे। तो यहां पर मेरिट का जो पोलिंग के हिसाब से पता चल रहा है 160 के आसपास मेरिट जा सकती है। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो बच्चों ने वोट किए हैं वो कुछ इरेलेवेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं एआरओ जलंधर की ओर। एआरओ जलंधर के अंदर मैक्सिमम बच्चे हैं कहां पर, 150 से 160 के बीच में। एआरओ जलंधर के अंदर 150 से 160 के बीच में 41% बच्चे हैं। और उसके अलावा बात करें 20
37% बच्चे हैं 160 प्लस है, 160 प्लस। तो 37 में कुछ तो ऐसे हैं बच्चे जो बाहर के करके गए हैं वोट, जो जलंधर के नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर जलंधर की बात करें, जलंधर की बात करें तो जलंधर की 155 के आसपास सेफ स्कोर माना जा सकता है। 155 के आसपास, 155 से 2-4 नंबर कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं, 155 के आसपास हम जलंधर में मान सकते हैं। उसके बाद बात चलते हैं उसके बाद फिरोजपुर एआरओ की ओर। फिरोजपुर में 450 के आसपास हमारे पास वोट आए हैं और मैक्सिमम बच्चे हैं 140 से 150 के बीच में। लगभग 50% बच्चे हैं 140 से 150 के बीच में और 50% मान के चलिए 54% है 150 प्लस है। तो यहाँ पर 50% में से 54 में से 10% वोट आप निकाल दीजिए, 44% बच्चे हैं 150 प्लस। तो कहीं ना कहीं 155 के आसपास एआरओ फिरोजपुर में आपका सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज आगे पीछे मेरिट हो सकती है, उसका हम आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं बता सकते आपको, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी काफी जगह पर काफी एआरओ के अंदर बहुत ज्यादा गैप आ जाता है मेरिट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एआरओ मुजफ्फरपुर की ओर। एआरओ मुजफ्फरपुर, एआरओ मुजफ्फरपुर की बात करें तो 50% के बच्चे आसपास, 50% के आसपास बच्चे हैं 160 से नीचे। अच्छा, 50% के आसपास बच्चे हैं 150 से 160 के बीच में। अगर बात करें प्लस की, तो प्लस कितना हो गया, 9 6 15 और 30% बच्चे हैं 160 प्लस। तो यहां पर एआरओ मुजफ्फरपुर में भी 155 के आसपास मेरिट जा सकती है, लेकिन वोट यहां पर कम आए हैं, 291 वोट आए हैं। तो यहां से बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, कम से कम 500 प्लस वोट तो हों जिससे आइडिया बिल्कुल क्लियर पता चले। तो 155 160 मानकर चलिए आप एआरओ मुजफ्फरपुर की। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा एआरओ है, एआरओ रोहतक की बात करें। रोहतक की बात करें तो 170 प्लस कितने बच्चे हैं, ये हो गए हमारे 22 31% बच्चे हैं आपके 170 प्लस। 160 प्लस कितने हो गए, 51%। 51%। कुछ बच्चे 9% बच्चे तो ऐसे हैं जिनके नंबर 190 प्लस हैं, 9% बच्चे ऐसे हैं। अगर हम कमेंट पढ़ें इनके बच्चों के, कमेंट देखते हैं क्या है। ये देखिए 188.5 हैं दीपक के, 195.5 है जर्नल, 183 हैं, 185 हैं। यानी कि काफी बच्चे तो ऐसे हैं जिनके नंबर 190 प्लस हैं, जिनके नंबर 190 प्लस हैं। तो बात करें हम कैटेगरी जर्नल की, जर्नल की बात करें तो मुझे लगता है 180 के आसपास बिल्कुल सेफ स्कोर होगा, 180 के आसपास बिल्कुल सेफ स्कोर होगा जो जर्नल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो जर्नल हैं। ठीक है, क्लियर है। जर्नल की कम भी जा सकती है, 175 भी रह सकती है, 175 मान के चलिए, 175 में प्लस माइनस 5 कर लीजिए जर्नल वाले। अगर हम बात करें जो कैटेगरी जर्नल नहीं है उनकी मेरिट 180 प्लस जाने की संभावना है, 185 प्लस माइनस करके चलिए आप, 185 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वोट आपके सामने हैं, जैसे बच्चों के वोट आए हुए हैं उस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, अपनी तरफ से हमने कुछ भी चीजें यहां पर ऐड नहीं की है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। रोहतक के बाद कौन सा एआरओ है, मुजफ्फरपुर हो गया, रोहतक हो गया। एआरओ आगरा, एआरओ आगरा की बात करें हम, एआरओ आगरा लगभग 53% बच्चे हैं 160 प्लस, 160 प्लस। वोटिंग बहुत कम हुई है, 132 के आसपास वोट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वोटिंग की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तभी एआरओ आगरा वाले बच्चों को थोड़ा क्लियर हो पाएगा। अगर फिर भी हम इन वोटिंग के हिसाब से पता लगाएं तो 160 प्लस यहां पर सेफ स्कोर है, 160 प्लस यानी कि 165 के आसपास यहां पर एआरओ आगरा में सेफ स्कोर हो सकता है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। एआरओ अमेठी, एआरओ अमेठी में 35% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर, वोट बहुत कम हुई है, 148 वोट ही हुई है, लेकिन ज्यादातर बच्चे हैं 170 से 180 के बीच में। तो यहां से हम ये भी पता लगा सकते हैं वोट कम हुई, अगर ज्यादा हो वोट होगी तो ही ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। 165 के आसपास हम सेफ स्कोर यहां पर मान सकते हैं, 165 के आसपास। उसके बाद चलिए एआरओ जम्मू, एआरओ जम्मू के अंदर देखिए 57% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 160 प्लस है, जिनका स्कोर 160 प्लस है। तो यहां पर जम्मू एआरओ की बात करें तो
इसके हिसाब से 160 के आसपास मेरिट तो बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि 57% वोटिंग क्या कह रही है कि बच्चों के स्कोर 160 प्लस है। तो 160 के आसपास मेरिट जरूर जाएगी। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ वोटें यहाँ पर इरेलेवेंट भी हो सकती हैं। तो 160 से 165 के बीच में मेरिट यहाँ पर रह सकती है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में हमारे पास 382 वोट आए हैं। 382 वोट। क्लर्क की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर 37% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 140 प्लस हैं, जिनके नंबर 140 प्लस हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मेरिट यहाँ पर 140 के आसपास जाने की संभावना है। 140 के आसपास, 140 में प्लस माइनस हो सकता है। 140 में मान के चलिए 136 137 भी हो सकता है, 142 143 भी हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस 5 कर सकते हैं आप 140 के अंदर। 135 के आसपास भी मेरिट जा सकती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर चलते हैं एआरओ अंबाला के अंदर। एआरओ अंबाला के अंदर मैक्सिमम बच्चे 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 160 से 165 के बीच में हैं। तो आधे बच्चे तो यहीं पर अलग हो गए। 40% बच्चे बचे यहाँ पर। कितने परसेंट बचे? 40% बचे। तो जर्नल की जो मेरिट हमने बताई थी वही 170 में प्लस माइनस कर लीजिएगा, 170 के आसपास ही रहेगी। 165 से 175 के बीच में जर्नल की कट ऑफ रह सकती है। अगर एससीबीसी की बात करें वही है हमारा 182 के आसपास। 180 प्लस ही मेरिट जा सकती है आपकी एससीबीसी की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए क्या है, एआरओ मंडी। एआरओ मंडी के अंदर 503 वोट आए हैं और लगभग क्या है 31% बच्चे ऐसे हैं जिनके 165 प्लस नंबर हैं। 165 प्लस नंबर हैं। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 160 से 160 के आसपास रह सकती है। 160 में प्लस भी हो सकता है, 160 में प्लस माइनस हो सकता है 4-5 नंबरों का। जो हमने पहले भी बताया था 165, वही 160 के आसपास रह सकती है 503 वोटों से, जो हमें आइडिया पता चला है, ठीक है। तो अभी तक यही वोटें हमारे पास आई थी। यहां से अगर आपको कुछ चीजें क्लियर होती हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ आपके सामने है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया है। पोल आपने की है, वोट आपने डाले हैं, सब कुछ आपकी तरफ से हुआ। बाकी जो एआरओ रह गए हैं वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उनकी भी एक बार पोल करवा के देख लेंगे, वोटिंग करवा के देख लेंगे, क्योंकि यहां से ज्यादा चीजों का पता चलेगा। क्योंकि हम एक बच्चे नहीं, हम बहुत बच्चों के रिजल्ट यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई कमेंट होगा तो एक बार वीडियो में जरूर बता दीजिएगा। और सोमवार से हम रेगुलर आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सोमवार से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।